Recording in progress. कुछ करने में भरने में कोई दिक्कत आ रही कहीं? फॉर्मेट, आज के फॉर्मेट निकाल लिए आपने? जी निकाल लिए। रीता जी, आपने निकाले आज के फॉर्मेट्स? नहीं, मेरे को सब आज कौन सा निकाल? आज आज जो डले हैं दोपहर में अच्छा वो निकाल लीजिए। इसीलिए मैं उस दिन या इसके एक दिन पहले डलवाती हूँ। आज आप लोगों को निकालना है डेट 20, 21, 20 22, है ना? 20, 21, 22 3 दिन के निकालना है। रत्ना, आपने निकाल लिए? श्वेता? Yes, ma'am. यस यस। चलिए, वेलकम निकिता। फॉर्मेट भरना शुरू हुआ निकिता? माइक अनम्यूट कर लो। अब हुआ, बोलिए। हाँ। कितने फॉर्मेट भर के हुए? क्यों, कहीं दिक्कत है कुछ? हाँ मैंने बोलिए। तो स्टार्ट स्टार्टिंग तो कर लो, जिस दिन से करो उसको 33 दिन तक करते रहना। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ साथ नहीं चल पाए तो उसको अपने को कुल मिला के 33 दिन करना है। अब 33 दिन क्यों करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो बात बार 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 दिखने लग जाएगी ना, वो मान लेता है। हमको दिखा, हमारा बोला हुआ नहीं मानता उतना जितना देखा हुआ मानता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। ओके, आज समझ आ रही है। हाँ, अब जब हम लिख रहे हैं मतलब एक चित्र बना रहे हैं ना। अगर हमारी हिंदी भाषा एक अंग्रेज को नहीं आती तो उसके लिए तो पेंटिंग ड्राइंग जैसी लगेगी ना। वो हमारे सामने तेलुगु वाली भाषा आ जाएगी, बंगाली लिखेगी, तो हम उसको क्या सोचेंगे, कुछ तो लिखा है, हमको नहीं मालूम। वो चित्र भी हो सकता है, तो वो पिक्चर है। लिखना मतलब पिक्चर। और हमारा माइंड दो ही चीज समझता है, या तो पिक्चर समझता है या इमोशन समझता है। ठीक है ना? कई बार हम बोलते हैं तो इमोशन नहीं आता। अब मैं आपको मेडिटेशन कराती हूँ सवेरे, अब लगभग सभी ने ज्वाइन किया मेडिटेशन मेरा, है ना? तो मेडिटेशन कराते समय मैं जो बोलती हूँ वो आप लोग देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते। विजुअलाइज, मैं कहती हूँ एक वाइट लाइट आ रही है, आती है क्या? वो दिखती है ऐसे आती हुई वाइट लाइट। मैं कहती हूँ रेड कलर को घूमते हुए देखो, रेड कलर दिखता है क्या? थोड़ा बहुत दिखता है, पूरा नहीं दिखता होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है। विजुलाइजेशन जाते हो। मैं कहती हूँ आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हो, तो आपको लगता है कि आप नदी के किनारे बैठे हो? रीता जी, नहीं लगता ऐसा? फील करते हैं। फील फील ही तो करना है, फील ही करना है। मतलब हम नदी के किनारे जाके नहीं बैठे, लेकिन मैंने जब यहाँ आपको कहा आँख बंद करो, अब सोचो कि बहुत सुंदर चंद्रमा है आकाश में और आप बहती हुई नदी के किनारे बैठे हैं, पानी बिल्कुल धीरे धीरे बह रहा है, हवा धीरे धीरे चल रही है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही, फीलिंग होती है। मेरी आवाज़ की फीलिंग आप तक पहुँचती है ना? और एक व्यक्ति हो सकता है, नदी किनारे बैठ जाओ, देखो वहाँ एक पेड़ है, उसके नीचे बैठो, वो देखो पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, देखो चंद्रमा दिख रहा होगा। अब फीलिंग कैसी होगी? समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? तो एक फीलिंग के साथ जब बोलते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को मानने लगता है। अब ये तो मैंने जो उदाहरण दिया वो मेडिटेशन के फॉर्म में उदाहरण दिया, ठीक है ना? लेकिन बहुत जगह अब एक प्रिंसिपल डांट रहा है और प्रिंसिपल बोल रहा है ऐसा नहीं करोगे ना तो तुमको मैं बहुत मारूंगा, तुम सुना करो मेरा कहना। तो प्रिंसिपल की वो बात कोई मानेगा क्या उस समय? जब तक प्रिंसिपल जम के चिल्ला के नहीं बोलेगा समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, मैं तुमको सजा दूंगा, रेस्टिकेट कर दूंगा, तब प्रिंसिपल की भाषा समझ में आएगी। तो वहां कौन सी इमोशन है? कठोर डर। डर। और हमेशा डर के इमोशन की जरूरत नहीं। जहां जो इमोशन की जरूरत है वो इमोशन को यदि बोला जाए तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है। सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ 33 दिन चलो, सवाल यह है कि 33 दिन चलो अपनी दम पे। समझ में आ रहा निकिता? है ना? चलो। और उसमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले दिन को गिना ही नहीं था। पहले दिन क्या करना है, हमको 4 एरिया पे अपने विश बनाना है, अपनी इच्छा लिखना है। 4 एरिया, वो महत्वपूर्ण 4 एरिया है जिसमें लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो चीज़ें सबको चाहिए। तो मैंने कॉमन सबको बनवा दिया था पहले दिन। क्या कॉमन बनवाया था? सबसे पहले हेल्थ। भैया शरीर अच्छा रहेगा तभी सब कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं भोग पाओगे। तो शरीर के लिए क्या बना दिया था?
मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली फिट हूँ। इसमें सब आ गया ना, इसमें कुछ नहीं, इसमें कहीं बीमारी का नाम आया क्या? नहीं। फिट हूँ मतलब फिट हूँ। फिर मैं अच्छे से सांस ले रहा हूँ, अच्छे से छोड़ रहा हूँ, मेरा दिल अच्छे से काम कर रहा है, मेरी किडनी अच्छे से काम कर रही, मेरे हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे, मेरी आंखों से सब दिखाई दे, सब सब आ गया। तो एक विश तो मैंने ये बनवाई थी। क्लियर? अब जब शरीर अच्छा है तो इच्छा होती है कि मन भी अच्छा रहे, अच्छे अच्छे विचार आए मन में। तो हमने इमोशनली बना लिया उस चीज़ को। हमने क्या किया, हमने उसे अच्छा, उसके बाद में वेल्थ चाहिए, हेल्थ के बाद वेल्थ सबको चाहिए, मैंने पैसा चाहिए। वेल्थ किसी भी रूप में चाहिए पर पैसे के रूप में, तो हमने धन के लिए बना लिया। वो सबको मैंने कहा था एक ब्लैंक जगह रखो, उसमें अपना अपना अमाउंट भर दो, है ना। और अमाउंट कैसे भरो, साल के अंत में कितना मिलेगा। 2026 दिसंबर के महीने में मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ चुका है, मेरा ये विश है। मैं 50 लाख रुपए को, अभी मेरे पास 20 लाख के आसपास आता, मैं 30 लाख बढ़ा के देख रही हूँ। अब 30 लाख बढ़ा के देख रही हूँ और करूँगी कुछ नहीं तो मेरे पास पैसा आ जाएगा क्या? लिखने से आएगा, लेकिन करने से और ज़्यादा है, करने से आएगा। लिखने के साथ करना भी जरूरी है। जब तक कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो कर्म तो करना ही करना है। तो अब क्या होता है ना, हम कर्म करते लेकिन फिर भी नहीं मिलता। ये भी मालूम है, कितना कर्म करते हैं, सभी लोग कर्म करते हैं, लेकिन हो जाता है क्या, तो फिर सोचते हैं हमारी कहाँ कमी रह गई है। और अमीर लोग इतने अमीर कैसे बनते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बन पा रहे? तो अमीर लोग उस कर्म के साथ साथ ये सब चीज़ें करते। हम इसको चाहे टोटका बोल ले, चाहे चमत्कार बोल ले, चाहे जो बोल ले, सब करते, सब सब जितने रईस है सब करते। उनके ना इस काम के लिए उनके काउंसलर होते हैं उनके पास में। मेरे को 2-4 काउंसलर के नाम भी मालूम है। एक का नाम वृंदा है, ऐसे वो बताती है कि मैं अमिताभ बच्चन को गाइड करती हूँ, मैं जया बच्चन को गाइड करती हूँ, मैं सुनील शेट्टी को गाइड करती हूँ। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि यार इन बड़े लोगों के पास पैसा है तो लोग पैसे को सही जगह खर्च करते हैं, कहीं भी नहीं खर्च कर देते हैं। अब सही जगह क्या होती, मुझे एक सही मार्ग दिखाने वाला चाहिए, है ना। लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी गुरु चाहिए ना, एक हर दिशा का गुरु चाहिए। एक आपके पास में स्पिरिचुअल गुरु होना चाहिए, एक आपके पास मनी के लिए गुरु होना चाहिए कि बताए वो मनी। हमारे स्कूलों में मनी के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। इवन हमारे घरों में बचपन से क्या सिखाया गया था, पैसा पैसा मत करो, लालची मत बनो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, यही सिखाया गया ना। बचपन से यही सुन रहे ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, क्यों पैसा पैसा करते रहते हो। और ज़्यादा पैसे मांगे तो पैसा झाड़ पे उगाए क्या, हिलाऊं क्या, गिराऊं क्या। ये हमारे माँ पिताजी ने हमको बचपन में बोला है। आप लोगों के आसपास भी ये बातें हुई होंगी। तो हमारे दिमाग में पैसों को लेके क्या भर दिया गया है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, हाय हाय मत करो, काम करो। पैसा बहुत बुरी चीज़ है, रिलेशन खराब कर देता है, पैसा आने से घमंड आ जाता है। ये सब हमने घर में सुना है, बचपन में याद है, सबने सुना है। तो हमारा दिमाग कैसे बन गया है। मैं एक दिन और ये बात पूरी कर चुकी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें जो 27 लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें से एटलीस्ट 20 लोग तो रईस बन जाओ। मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी तरफ से, और आप नहीं बनोगे तो फिर मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो हमको कैसे बनना है रईस, पहले माइंड से रईस बनना है। हमारा माइंड सेट रईस का बनना है। हमारे पास है कि नहीं है छोड़ दो, भूल जाओ, लेकिन विजुअलाइज करोगे एक चेक, मैं 50,000 काट के यूं दे रही हूं। अभी हमारे धक से मैं 50,000 किसको कैसे दूंगी, वो धक धक छोड़ दो। विजुअलाइज करो कि मैं सच में 50,000 दे पा रही हूं। आज मेरे को जो इच्छा हुई ना, आज मुझे लगा मेरे को 12,000 की साड़ी बहुत पसंद आई। इसके पहले तो मैंने 1200 की खरीदने में भी रोना रोया है, अरे यार बहुत महंगी, थोड़ी कम कर दो ना भैया, बार्गेनिंग थोड़ी कुछ कम नहीं हो सकती, कर दो ना कर दो ना, मेरे पास इतने ही पैसे, मेरे पास इतने ही पैसे। कितनी गलत चीज़ें बोलते, मैं भी बोलती थी, पता है, थी, हूँ नहीं, अब नहीं बोलती। तो पहले थी 1200 की, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो 1,000, मेरे जेब में 1,000 है। अरे मैडम जी है ना, नहीं 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 1,000 है। आप 1,000 में 10 बार उठने का नाटक करेंगे, फिर करेंगे, वो सब मैंने किया है, और मेरे ख्याल से आपने भी किया होगा, एक्सेप्ट करना यदि किया है तो कुछ वो क्यों किया हमने, हम गरीब माइंडसेट के थे, हमारे यहाँ गरीबी भरी थी। जिस दिन हमारे यहाँ से गरीबी निकलेगी ना, उस दिन हम सच में अमीर हो जाएंगे। और जो अमीर है ना वो यहाँ से अमीर है, इसलिए वो और अमीर हो रहा है। फिर हम क्या बोलते हैं ना, लक्ष्मी भी उसी के पास जाती है ना जो अमीर होता है, हम गरीबों के पास तो लक्ष्मी आती ही नहीं है। और अच्छा डायलॉग मार लिया हम लोगों ने।
तो गरीब काहे को गरीब मानसिकता के साथ हो, नहीं है बोलो मत, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, भले नहीं हो। क्योंकि ये जो है ना बुद्धू राम, ये बुद्धू है, सबकॉन्शियस माइंड बुद्धू है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसको बोलूँ मैं करोड़पति हूँ, पर एक दिन बोलने से वो भी नहीं मानेगा, वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। उसको कैसे बोलना पड़ेगा, अरे हूँ ना करोड़पति, बता आज एक घर ले सकता हूँ, आज आराम से आज मैं 50 लाख का एक प्लाट लेके आ सकता हूँ, मेरे पास जेब में है, चल कहाँ चलना है। अब जब तुम रोज रोज बोलोगे तो वो मानने लग जाएगा, अरे यार होंगे तभी तो इतनी रोज रोज दमदारी के साथ बोलता है, इसके पास पैसे जरूर होंगे तब तो ये इतना बोलता है। जब 21-22 दिन लगातार 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 वही वही बात बोलोगे तो वो बोलता है तथास्तु, और फिर चीज़ें होती हैं। और जिसकी नहीं होती ना उसके बाद में, तो सोचो उसने वो मैसेज यूनिवर्स तक सही तरीके से नहीं भेजा, लिखा नहीं। क्यों लिखने की बात कर रही मैं, लिखा नहीं, या लिखा लेकिन बोलते समय इमोशन ही नहीं थे। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पड़ोसी का जो मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लिखा लेकिन बोलते समय मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पड़ोसी का, और मन में चल रहा है हट काय का पड़ोसी मेरा बेकार ही है, पर लिख रही हूँ धन्यवाद धन्यवाद। दो चीज़ें हो गई, मन में चला बेकार है, लिख रहे हैं क्योंकि हमको अगर रागिनी मैडम ने बोल दिया लिखो लिखो तो लिख लिया। ऐसे लिखने से नहीं होगा, लिखने को बिल्कुल सीरियसली लिखना पड़ेगा एक एक चीज को। आज मालूम कल मेरे 33 दिन कंप्लीट हो गए। मैंने बताया था आपको, मैं आप लोगों से आगे चल रही हूँ, और क्यों आगे चल रही वो भी बताया था कि मैं पहले करती हूँ तब करवाती हूँ। तो मैं करके देख रही हूँ कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब तो आपको होगा। तो मेरा 33 दिन कंप्लीट हो गया, पर मेरे को इतनी बेचैनी होने लगी, अरे मैं अब नहीं लिखूंगी, मैं ऐसी रहूँगी, रोज बिना ग्रेटिट्यूड रहूँगी। मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने डायरी उठाई, आपको दिखाती हूँ, तुमको लगेगा मैडम बकबक बकबक करती है। ये देखो ये नया शुरू हो गया, ग्रीन कलर से दिख रहा है कुछ है, ये नया शुरू हो गया। आज से 33 दिन खत्म, आज से फिर कुछ नया शुरू कर दिया, वो भी आपको सिखाऊंगी। सीखने को तैयार हो, मैं सिखाने को बहुत तैयार हूँ, ठीक है। तो मैंने आज से जब नया शुरू किया, फर्स्ट डे क्या लिखना है, तो फर्स्ट डे के साथ मेरे पास 10 डेज के आइडियाज आ गए, 10 डेज के लगातार। और फिर मैंने क्या किया, ये तो सब तुमको बता रही मैं, इस पर ही मैं ओपन डायरी, ये देखो ये टॉपिक डाल के रख दी है, दिख रहे हैं ग्रीन कलर से कुछ, सबको दिख रहा है। ये 10 डेज के आइडियाज आ गए। अब 10 डेज के पहले तो एक दिन में 10 ग्रेटिट्यूड याद नहीं आ रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, अब एकदम से 10 डेज के आ गए। ये कैसे हुआ होगा चमत्कार, बताओ, ये चमत्कार ही है ना, ये कैसे हुआ होगा। ये ऐसे हुआ कि जब मैंने रोज ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, जब रोज सबको धन्यवाद देना शुरू किया, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलने लगा अब आज भी तो तेरे को देना है ना, शुरू कर। उसने शुरू कराया, वो स्टार्ट हो चुका है, अब वो नहीं रुकने वाला है, अब वो ग्रेटिट्यूड के लाइन पे आ चुका, वो देगा, वो आदत बन गई मेरी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जब 33 दिन होंगे आपकी भी आदत बनेगी। और मेरे ख्याल से तो किसी को अभी कितने दिन हो गए, हमारे 19 दिन हो चुके हैं ना, जो सीरियसली लिख रहा है। मंजरी लिख रही हो सीरियसली, तो 19 दिन हो गए ना तुम्हारे लिख के। अब कल यदि नहीं लिखोगी तो देखना कैसे लगेगा, या फील करो, एक दिन यदि बोल दिया आज मत लिख तो कैसा लगेगा। आदत बन जाएगी, 18-19 दिन के बाद तो बिल्कुल आदत बन जाएगी। अरे कुछ कमी है, कुछ कमी है। जैसे खाने की थाली में चटनी रहती है, जिसको चटनी खाने की रोज आदत रहती है ना, थाली सुनी सुनी लगेगी उसको, वैसी आदत बनी। तो मेरी आदत बन गई एकदम से कि आज मैं किसको ग्रेटिट्यूड, मैं बोल के नहीं, अब मेरे को लिख के ही करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से सीखो आप लोग, समझ में आ रहा ना। तो 33 दिन के बाद ये चमत्कार है कि अब मेरा माइंड रुक नहीं रहा है, कह रहा नहीं ग्रेटिट्यूड तो करना ही पड़ेगा। हैबिट डेवलप हो गई। याद करो पहले दिन पहले सेशन में ये बात बताई थी मैंने। पहले दिन किसने किसने सेशन ज्वाइन किया था, हमने नहीं किया, आपने नहीं किया था, आपने किया था है ना, नहीं किया था मंजरी, आप थे पहले दिन की क्लास में, है ना। पहले दिन की क्लास की बात कर रही हूँ, पहले दिन की क्लास। तो पहले दिन मैंने बताया था कि क्या फायदा होगा 33 दिन के बाद, आपकी विश पूरी होगी। आपकी विश पूरी हो ना हो, आपके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होना शुरू हो जाएगी। पहला, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। दूसरा, आपकी आदत बन जाएगी। तीसरा, आप 3300 चीजों को ग्रेटिट्यूड दे चुके होंगे। तो कम है ग्रेटिट्यूड 3300। और अभी हमको लगता है कि 10 ग्रेटिट्यूड, 5 के बाद हाथ रुक जाता है, अब काहे पे लिखूं, अब काहे पे लिखूं, अब काहे पे लिखूं।
लेकिन 33 दिन के बाद ये हाथ भगेगा ऐसे, अच्छा ये रह गया, अच्छा ये रह गया, अच्छा ये रह गया, और ऐसी ऐसी चीज़ों पे ग्रेटिट्यूड निकलेगा कि जो तुम्हारे कल्पना से परे होगा। आज मैंने अपने 75 में 1975 की बात बता रही हूँ। उस समय जिसने मुझे हेल्प किया था उसको याद करके ग्रेटिट्यूड दिया, ऐसे तो कभी नहीं याद आती। बता दूँ, मैं रायपुर आकाशवाणी में रेडियो आर्टिस्ट थी छत्तीसगढ़ी लोकगीत की। उस समय मुझे जिसने रेडियो में इंट्रोड्यूस किया, छत्तीसगढ़ी गीत सिखाए, वो याद आए मुझे आज। भूल गई थी, अभी इतने दिनों में इतने लाइफ आगे निकल गई कि एकदम दिमाग से उतर चुका था कि किसने सिखाया था, कौन ले गया था मेरे को पहले बार। उसको ग्रेटिट्यूड दिया, वो कहीं बैठा होगा, मेरा ग्रेटिट्यूड पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, बताओ? पहुंचा। बिल्कुल पहुंचा होगा। वाइब्रेशन है वो, क्योंकि हम आत्मा है ना। ये शरीर तो दिख रहा है लेकिन आत्मा तो कहीं ना कहीं है, आत्मा से आत्मा तक चीजें पहुंच जाती। तो ये फायदा है कि हम इतनी पुरानी चीजों को, जिसको हम ग्रेटिट्यूड देना भूल चुके थे, क्योंकि अकाउंट में तो लिखा हुआ है ना हमारे, वो कार्मिक अकाउंट में तो हमारे हर काम लिखे हैं ना। मरने के बाद याद आएगा, अरे यार उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उसको अभी दे के फ्री हो जाओ ना भैया। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी ऐसी, मैंने कहा नहीं, बोले आप इतना ग्रेटिट्यूड करोगे तो फिर कोई बचेगा ही नहीं आपका जिसको आप धन्यवाद नहीं कर पाए। मैंने कहा हाँ। तो मेरे पास वो कहते हैं ना, मौत के बाद आत्माएं भटकती कि मैं किसी को धन्यवाद कर दूं, मैं किसी को माफ़ कर दूं, मैंने माफ़ नहीं किया, मैंने धन्यवाद नहीं किया, बिलख रही है आत्माएं। हम तो यही मुक्त होके जाना चाहते हैं। तो आप सोचो, यदि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस से जुड़ गए तो आपके साथ भी यही होगा, है ना? तो ये फायदे हैं। साथ ही हम आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल दीजिए, मैं स्वीकार करती हूँ। हम अब हमारे अंदर ये भी चीज़ आई कि हम हर चीज़ को स्वीकार करें। आपको किसी ने कहा तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, थैंक यू। पहले हम क्या कहते, नहीं 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 मैं कहाँ गाती हूँ, मैं तो ऐसे ही नहीं। अब मैंने क्या बोलना शुरू किया, थैंक यू। कोई कहता है आप खूबसूरत लग रहे हो, मैं कहती हूँ थैंक यू। पहले नहीं कहते थे। और आप लोगों में भी ये अंतर आना चाहिए, गुड। है ना? सब में अंतर आना चाहिए कि किसी ने कुछ प्यार से बोला है, उसको एक्सेप्ट करो। भाई सुंदर हो ना हो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसने आपको सुंदर बोला मतलब आप सुंदर हो, मान लो। आप बुद्धिमान हो, मान लो, क्या जाता है? तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन में अपने अंदर चेंजेस करना। मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले स्वीकार करना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। माफ़ी भी हम तभी मांगते हैं ना जब हमको मालूम होता है कि मैंने गलती की है। और हमेशा माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हम झुक गए हैं। याद रखो, कभी ऐसा मतलब नहीं था हम उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए माफ़ी मांग रहे हैं। मैं अपना भला करना चाहती हूँ, मैं तेरा भला नहीं करना चाहती हूँ। बोलने की जरूरत नहीं है, अपने मन में रखो कि मैं ये माफ़ी मांग के या मैं ये ग्रेटिट्यूड दे के अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ। मैं क्या कहती हूँ, आपको याद होगा मेडिटेशन क्लास में, किसको याद है पता नहीं, अनिता को जरूर याद होगा। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, ये मेडिटेशन क्लास आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है, मेरे ग्रोथ के लिए है। बोला है मैंने, बहुत बार बोला है। वो तो इसलिए आपका धन्यवाद बनता है कि मैं तो करने ही वाली हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही, तो मेरी ग्रोथ में इतने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो मुझे आगे ले जाने के लिए। तो जब ये भाव आएगा तो आपके मन में भी भाव आएगा कि इतने जो लोग बैठे मेरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हो गए, तो आपका मन करेगा ना इतने लोगों को धन्यवाद दे दूं। तो ऐसे ऐसे धन्यवाद निकलता है और बहुत पावर है। यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा इस पे काम किया जा रहा है, बहुत। तो मैडम माफी मांगने से खुद को फायदा कैसे मिलता है? माफ़ी मांगने से खुद को हल्के हो जाते हैं, एकदम और हल्का हो दूसरा, जाते हैं। दूसरा जिससे फायदा, माफी हल्का हो जाते हैं और उसके अंदर, उसके प्रति हमारे अंदर में प्यार उपजना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा क्लियर होता है। रिलीज करते ना, माफ करना मतलब हम कुछ रिलीज कर दी, जाओ तेरे को छोड़ दिया, बख्श दिया। एक शेर यदि अपने शिकार को छोड़ दे तो वो जो जान बचा के भागा है, वो कितना धन्यवाद देगा भगवान को या उस परिस्थिति को, बाप रे मैं बच गया। वैसे ही तो हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने हार्ट चक्रा को इन्हांस कर रहे हैं, हार्ट चक्रा को और बढ़ा रहे हैं। और हार्ट चक्रा को बढ़ाने की जरूरत है, सबको है। जब माफ़ कर रहे हो ना तो उसके प्रति प्रेम भाव उपजेगा
उसके प्रति ईर्ष्या खत्म होगी, वहां से लालच खत्म होगा, वहां से घृणा खत्म होगी, वहां से नफरत खत्म होगी। आ गया पूरा हार्ट चक्र, है ना, पूरा हार्ट चक्र आ गया। अब आज बात मैं उसमें भी करती हूँ, पत्थर की बात करती हूँ, मैजिकल पत्थर की। अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने जो इस प्रोग्राम से भी नहीं जुड़े लेकिन कहीं से कुछ पता चला तो कहते हो मैजिकल पत्थर के बारे में बता दो हमको। अब सब कौन से रैंक के लोग हैं, कोई सीए है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो लोग कह रहे हैं। बोले ऐसे सच में ऐसे में कोई मैजिकल पत्थर हो सकता है? अब आप लोग मेरे सारे गवाह बनने वाले उस मैजिक पत्थर के, बन रहे कि नहीं बन रहे हो? सब बताओगे ना 33वें दिन की ये मेरा मैजिकल पत्थर है, सबको दिखाना है 33वें दिन कि इस पत्थर के पास मेरा पूरा लेखा जोखा तैयार हो चुका है, ये मेरे प्रिय चीज है। किसी का छूट तो नहीं रहा रात के समय? नहीं। अब या आदत हो जाएगी, कुछ दिन बाद बिस्तर में गए वहां हाथ जाता है, निकालो पत्थर, बोलो, और कितना लगता है, 3-4 सेकंड, इतना ही लगता है ना, इससे ज्यादा नहीं लगता। यहाँ छुआ, दिल से छुआ, बोल दिया, मालूम आज मेरे साथ ये हुआ, मालूम आज ये मेरे साथ हुआ। और मुझे तो कोई केवल हिंट भी आ जाती है ना कोई पॉजिटिव, मैं उसी को सबसे अच्छा अपने दिन का वो मान लेती हूँ और उसको बोल देती हूँ। तो ये सब हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, याद रखो आप, एक अच्छी हैबिट डेवलप। उसी प्रकार यदि आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आ रही है, तो कागज में लिखो, कागज को जला दो, या कागज में लिखो, फाड़ो, टॉयलेट में डाल दो। इसका क्या मतलब हुआ? निकल गया। निकल गया, रिलीज हो गया। फाड़ा मतलब अब मेरे को तेरी जरूरत नहीं, तू मेरी जिंदगी से अलग, जा तू टॉयलेट में, ये हो गया। या फिर जलाया, जा यूनिवर्स में, जहां से आया था वहां जा, मेरे को नहीं चाहिए, तेरी जरूरत नहीं है। एक भाव है ना उसमें कि मैं अपने से इस इमोशन को दूर करती हूँ। इस तरीके से जब आप पूरे इस चीज में घुसेंगे ना, तब मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। और अगर 33 दिन में नहीं हुआ तो कितने लोग मिलके मुझे कोसने वाले हैं, नहीं, मैडम टाइम खा गई हमारा, हमारे पैसे भी चले गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो पक्के में होगा ही होगा। नहीं तो आपका चेहरा देखना उसके बाद में, मेडिटेशन के बाद चेहरे देख रहे हो ना आप लोग, शांत लगते हैं ना। मेरे पास अल्पना जी बैठी हैं, ये मेरा बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस दिन इन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया था वो चेहरा और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है। कहते हैं ना चेहरा तो नहीं बदलता। फिर अल्पना जी आप ही बताओ, मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ? नहीं, ठीक कह रहे हैं। है ना, ऐसी उदास सी, रोनू सी, दुखी बिल्कुल जिंदगी से, जैसे आप क्या जिंदगी है ऐसा। और आज देखो वो हर कार्यक्रम में आगे आ रही हैं। ये चेंज हुआ। जब हम अच्छी चीज़ों से जुड़ते हैं तो हमारे पास अच्छे चेंजेस होते ही होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन होना ही होना है हमको। 2026 हम सब का हेल्दी वेल्दी करियर ग्रोथ के साथ होगा। करियर ग्रोथ भी सबको जरूरी है। मंजरी, मैं तुम्हारा बैंक का बहुत बड़ा बिजनेस देखना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, हम सब दुआ करेंगे यहाँ मिलके कि मंजरी का बिजनेस, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। हाँ, अब मेरे को मंजरी का याद है, एक वो सीता का याद है, इसलिए मैं उनकी चीज को बार बार बोल रही हूँ। आप लोग बताओगे तो हम सब मिलके हम लोग यहाँ इनके लिए दुआ करेंगे कि ये अकेली घर चलाने वाली महिलाएं है ना, तो इनका बिजनेस अच्छा चले। हम सब मिलके जब मैनिफेस्टेशन में इसका सहयोग करेंगे तो बदले में क्या देने वाली, मतलब हमको एक एक बैग। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल लाएंगे। तो ये तो खैर जोक सपाट, पर कहने का मतलब हमको ऐसे काम करना है, डोनेशन भी खूब करना है। इसमें सब है, ग्रेटिट्यूड में सब कुछ आ रहा है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से फॉर्मेट पे। ज़्यादा कुछ फॉर्मेट में मुझे बताना नहीं है आज, खास है भी नहीं कुछ ऐसा जो बताया जाए। क्या है? आज क्या हुआ?
शेयर नहीं कर पाऊंगी शायद। हाँ, शेयर नहीं हो पाएगा, छूट गया, ओपन करके नहीं रख पाई। आज आपको मेरी हेल्प करना पड़ेगा। बताइए 22वें दिन का, क्योंकि ये पुराने फॉर्मेट थे, मैंने कुछ नए फॉर्मेट। 22वें दिन का क्या टॉपिक था? एक है तरीका। बाईसवें दिन आपको करना है हृदय का जादू, इस पे कृतज्ञता। अब हृदय का जादू का मतलब जो चीज दिल से टच हो गई है, जो दिल से निकल रही, जो आपके दिल को किसी ने झंझोड़ दिया, वैसी कोई घटना को यहाँ पर हमको कृतज्ञता ज्ञापित करना है। या आपके अंदर कोई चीज है जो आपको चाहिए है, उसके लिए भी कर सकते हैं। मैं अपना खुल के बताती हूँ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। मुझे किसी पॉडकास्ट में जाना है, मेरी इच्छा है, ठीक है। मैंने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया और लिख दिया मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारे प्रति कि तुमने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुला लिया। मैं दिल से आभारी हूँ कि तुमने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुला लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ क्लियर हुआ कैसे वाली बातें आएंगी इसमें? और अपनी इच्छाओं को लिखो इसमें, क्योंकि अब हमारा इच्छा वाला टाइम आ गया। हमने खेत तो तैयार कर लिया है, हमको तो बीज बोना है ना। हमने 12 दिन तक पहले खेत तैयार किया है। निकिता समझ में आ रहा है? समझ लो, क्योंकि बाद में क्लासेस नहीं मिलेंगी, है ना। तो 12 दिन तक हमने क्या किया? केवल कृतज्ञता ज्ञापित की। जो जो टॉपिक दिए थे उस पर हमने कृतज्ञता ज्ञापित करना शुरू कर दिया। 13वें दिन के बाद हमने अपने विश पे काम करना शुरू किया। 13वें दिन से फॉर्मेट बदल गए, सारे विश के फॉर्मेट शुरू हो गए कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। अब इच्छा है, लेकिन हम इच्छा को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जैसे वो पूरी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि पॉडकास्ट, मैं कैसे पॉडकास्ट लिख रही हूँ? थैंक यू XYZ कि तुमने मुझे पॉडकास्ट में बुला लिया, इतना शानदार मेरा पॉडकास्ट हो गया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी पॉडकास्ट हुआ भी नहीं है, नामो निशान नहीं है, मुझे पता भी नहीं मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, पर मेरी विश है ना कि मैं किसी पॉडकास्ट में जाना चाहती हूँ। अब किसी की विश है मेरी शादी होना चाहिए, किसी की विश है मेरे बेटी की शादी होना चाहिए, किसी की विश है मेरे घर बहू आना चाहिए, किसी की है कि मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको तुम ऐसे विजुअलाइज करो कि वो काम हो गया, और वो दिल से। इसलिए इसमें कहा गया हृदय का जादू, ठीक है। हृदय का जादू नाम देने के पीछे कि वो दिल से जो चीज चाह रहे हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी मेडिटेशन क्लास में 60 लोग आए, 20 आ रहे हैं, मैं 40 की और डिमांड कर रही भगवान से। तो दिल से कह रही ना कि मुझे 60 चाहिए, तो मैंने कह दिया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने EMP के मेडिटेशन के पार्टिसिपेंट से जो 60 की संख्या में मेरी क्लास में डेली आना शुरू हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने ही उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को। अब इसमें आप लोग अपने जोड़िए। जैसे अनीता है, अनीता की मिठाई की शॉप है ना। अभी हमारे पास मिठाई आने वाली है, आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं इनके यहाँ की। और ऐड करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि सच में स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती हैं। तो अभी क्या कर सकती हैं? लिख सकती हैं कि मेरी जो मिठाई की शॉप है उसकी हम लोगों ने 4-5 फ्रेंचाइजी दे दी, या 10 जगह मेरे मिठाई की इसी ब्रांड की शॉप खुल चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाहोगी ना? हो गया एक। तो ऐसी कुछ चीज़ें अभी दिल से। भाई बच्चों का बिजनेस बढ़े, कौन सी माँ नहीं चाहेगी? वो तो दिल से निकलने वाली चीज़। तो यहाँ पर आपको दिल से निकलने वाली चीज़ों को ग्रेटिट्यूड करना है। अभी किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। प्रियंका, कैमरा खोलो। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? तो उस तरीके से हमको लिखना है। यदि आपको लगता है कि किसी गुरु से आपने जो चीज़ सीखी है वो ज़िंदगी में शायद दोबारा मिले ना मिले, या किसी गुरु से आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस गुरु को भी कृतज्ञता ज्ञापित कर दो कि मुझे इस गुरु से ये ज्ञान मिलने वाला है।
मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। तो इस तरीके से 10 चीज़ें ढूंढना बहुत कठिन है क्या? ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ढूंढ ढूंढ के करना, ताकि तुम्हारी कृतज्ञता व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ तो खैर जाएगी नहीं, जाएगी कभी नहीं जाएगी। तो ये हो गया आपका 20 तारीख वाला दिन ना। तो ये 20 तारीख को ऐसे भरो। उसके बाद में 21 तारीख वाला जो फॉर्मेट है वो है बेहतरीन परिणाम। किसने श्वेता ने निकाल लिया ना? श्वेता, फॉर्मेट किसने फॉर्मेट निकाला है आज के? हमने निकाला। हाँ, तो 20 तारीख को यही टॉपिक है। एक सेकेंड, हृदय वाला है। हृदय वाला, हाँ एक सेकेंड। उसमें डे 20 में आज मैंने अनुभव किया अपने आप को जानना, ये घटना जिसने आपके गुस्से पे कंट्रोल किया। हाँ, सौभाग्य जी बताइए उसके पीछे में क्या लिखा हुआ है आज का टॉपिक में? अपने आप को जानने में क्या लिखा है 20वें दिन में? एक घटना जिसमें आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल एक किया। घटना जिसमें अपने गुस्से पे कंट्रोल किया हो। हर किसी की लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई होगी कि नहीं हुई होगी? बच्चे को मारते पीटते होंगे, कभी हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आया होगा लेकिन कंट्रोल कर लिया, तो वो एक घटना लिखना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब 21वें दिन हमको बात करना है एक बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू। कहाँ बेहतरीन परिणाम मिला? एक एक कोई चीज़ बताएगा अपनी, कहाँ आपको किस चीज़ में बेहतरीन परिणाम मिला, जिसको सच में आपको क्या वाह मज़ा आ गया, मेरे को ये रिजल्ट मिला। वो जरूरी नहीं कि परीक्षा ही हो, कोई भी जीवन की घटना हो सकती। बताओ, सभी बताओ, एक एक बताओ, तो सबके पास उदाहरण मिल जाएंगे। रीता जी बताइए। हाँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी लास्ट ईयर, हम्म जब मेरे को सपने में शिव जी दिखे थे हम्म और मैं पूरी साष्टांग लेट गई थी और उनसे पांव पकड़ के बैठ गई थी। और फिर उतने में जब मैंने लाड से ऊपर देखा उनका चेहरा देखने के लिए दोबारा, तो उसमें उनकी जगह फेस की जगह पे हमारे गुरु जी का फेस आ गया था। ओके। और उसके बाद 1 वीक के बाद जब हम एक आश्रम जा रहे थे, वहां से जब वापस आए लंच वगैरह सब करके, अनीता भी हमारे साथ थी, तो हम लोग वापस जब आ रहे, जोर एक्सीडेंट हुआ, आधा घंटा रह गया था हमारा घर पहुंचने में, और बहुत जोर एक्सीडेंट हुआ था और बहुत अच्छे से बच गए थे हम लोग सब। गाड़ी उल्टी हो गई, सब कुछ, कांच के ऊपर हम पांव रख के आए, फिर भी हम बच गए, कितनी अच्छी। कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो इसको आप कितने बार ग्रेटिट्यूड दे चुकी होगी पहले भी? अंदर से तो देखते हैं। अब आज आपको मतलब 21वें दिन आपको लिख के ग्रेटिट्यूड देना है। वो पूरा सीन आपके सामने आने वाला है, और उस सीन के साथ सोचो जिसकी गाड़ी उल्टी हो गई, चक्के ऊपर हो गए थे ना, और हाँ जी। ये 4 सहेलियां थी आप लोग ना उसमें, 5, हाँ, 5, ये 5 की 5 बच गई। बच गए। मुझे अनीता मेरे आगे बैठी थी, मैं उसके पीछे थी, वो ड्राइवर सीट के साइड में थी। मुझे ये घटना बताई गई थी, मतलब मुझे याद है वाली घटना। तो उस ऐसी ये इससे अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं कि भगवान ने इतना पहले दर्शन दिया, फिर आपको बचा, गुरु के रूप में दिख गए, फिर बचा लिया। तो इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि उस भगवान का कृतज्ञ हो, उस गुरु का कृतज्ञ हो, उस गाड़ी का कृतज्ञ हो, उस ड्राइवर का कृतज्ञ हो, उन चक्कों का कृतज्ञ हो, उस कांच का कृतज्ञ हो जिसके ऊपर आप पैर रख के निकल गए लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। एक ही घटना में आपको 8 से 10 ग्रेटिट्यूड निकल रहे हैं। सब लोग समझ रहे ना इस उदाहरण को?
चलिए अब दूसरे की बात, अब दूसरा कोई बताएगा। बताओ, कौन बता रहा है? कोई नहीं? हाँ नीता बोलो। जरूरी नहीं इतनी बड़ी घटना हो, छोटी घटना भी हो सकती है, उसका परिणाम आपको अच्छा लगा, कोई रिजल्ट भी हो सकता है परीक्षा का, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अल्पना। अनम्यूट ही है, बोलिए आप बस। सबका थ्रोट चल मैं रहा एक है। घटना बताती हूँ। हाँ बताइए बताइए। आज से करीब 15 15 साल पहले की सर, वो मैं रांची गई हुई थी अपनी बेटी के पास में, और दूसरे दिन मुझे और कहीं जाना था। हम लोग स्टेशन पहुंचे तो बोले कि ट्रेन जा रही है, और दूसरे दिन की मेरी टिकट हो रखी थी जाने के लिए। तो ये अंदर चले गए स्टेशन में, और गार्ड को बोले, गार्ड तक गाड़ी गाड़ी चली गई थी आगे, उसको बोले रुको रुको हमको जाना है। तो उसने गाड़ी लाल झंडी दिखा के गाड़ी रोक दी, और हम लोग स्टेशन अंदर गए, मेरे को बुलाए, अंदर गए, और बोले ये हार्ट पेशेंट है, इसको स्लो चलना है। तो बोले कोई बात नहीं, आप लास्ट डब्बा जो है उसमें बैठ जाइए, बाद में अपने जहाँ रिजर्वेशन है वहां चले जाइएगा। बहुत बढ़िया। तो ये बेहतरीन परिणाम था, कितना बेहतरीन जी। परिणाम था। अनीता जी आपने घटना बताई, मुझे अपनी 4 ऐसी घटनाएं याद आ गई। जी मैं गलत ट्रेन में बैठ गई, मतलब मेरी ट्रेन छूट गई गलती से। फिर मैं जिस ट्रेन में बैठी, जगन्नाथपुरी गई थी, जगन्नाथपुरी से अकेली लौट रही थी, ऐसे ही एक रिट्रीट के प्रोग्राम से लौट रही थी। वो अगले स्टेशन से थी और मैं सोची इसी स्टेशन से, और ट्रेन जा चुकी थी। टाइम मेरे को गलत याद रहेगा। बैठ गई, अब इतनी मुश्किल हुई मुझे, बैठ गई डरते डरते पूरे टाइम, बिना विदाउट टिकट थी, ट्रेन छूट रही थी, तो मैं दूसरी ट्रेन में बैठी विदाउट। अब जब बैठी पूरे टाइम, तो एक व्यक्ति आए जिनकी सीट थी, तो मैं एकदम संकोच के मारे, आपकी सीट है आप बैठो बैठो, नहीं नहीं बैठो बैठो, आपको कहा है। मैंने फिर उनको सारी घटना बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बोले कोई नहीं, हमारे पास 10-12 सीटें और 1-2 लोग नहीं आए हैं, आप तो आराम से बैठ के जाओ। और उसके बाद कोई आया भी मेरी सीट बोल के, तो उसको बोले अरे तू जा उधर, मैडम को रहने दो। और बोले मैडम हम टीटी आएगा तो हम आपको अपना कैंडिडेट ही बताएंगे। अभी मेरे को अचानक याद आया कि उसके लिए तो कितना ग्रेटिट्यूड बनता है कि मेरी पूरी यात्रा विदाउट टिकट थी, टिकट होने के बावजूद भी विदाउट टिकट थी और मेरी यात्रा। और ऐसी मेरी 3-4 यात्राएं हुई हैं अलग अलग ढंग से। तो ये घटना आपके बताने से मुझे भी याद आया कि अब मैं उसको डालूंगी कि ये बेहतरीन परिणाम है। ये यूनिवर्स कब देता है हमको? जब हमने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया होता है, उसके बिना नहीं होता। तो अभी आप यदि 33 दिन ग्रेटिट्यूड लिखोगे और इतने लोगों को ग्रेटिट्यूड लिखोगे, तो आपको आगे भविष्य में क्या मिलने वाला है? आप ट्रेन, हाँ आप ट्रेन को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप एयरक्राफ्ट को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप बस को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप टीटी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप पायलट को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दे ही रहोगे, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा वो सब। तो जाने अनजाने जो घटना हमारे साथ कुछ होने वाला है वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड दे दिया। तो आपको पहले ग्रेटिट्यूड देना है। इसलिए मैं कहती जो काम हुआ उसको तो करना ही करना है, जो नहीं हुआ ना, अभी जैसे जस्ट आज क्या तारीख है, 11, 10, 11, 12 में मेरी एक वर्कशॉप होने वाली थी, नहीं हुई, जिस कारण से भी नहीं हुई, मैंने उसको थैंक यू कर दिया कि जरूर कोई बड़ा राज है, जरूर शायद इससे बड़ी वर्कशॉप मुझे करना है, इसलिए ये वर्कशॉप इस बार रुक गई, कोई बात नहीं। और इसके पहले कोई दिन होता ना, तो मैं बहुत दुखी होती, यार मेरे पैसे डूब गए, इतनी मेहनत की थी, मैंने इतना लिखा था, मैंने इतना प्रेजेंटेशन बनाया था, मैंने होटल बुक किया था, मैंने ये किया था, मैं रोते बैठती। लेकिन आज मैं कुछ नहीं, एक घटना है, नहीं हुई तो नहीं हुई, आगे बढ़ जाओ। ये आ रहा है हमारे पास मेडिटेशन से, समझ रहे हो आप चीजें? ये सब चीजें जो आएंगी आपके पास भी आने वाली, आना शुरू भी हुई होगी। अब जैसे रीता जी, तो रीता और अनिता लोग तो आश्रम से जुड़े हैं, सब तो ये चीजें करते ही करते हैं, इनके चेहरे ही बताते हैं कि इन लोग भी रिलैक्स रहते होंगे, आप लोग भी रिलैक्स होंगे। तो हमें मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन दोनों की साथ साथ बातें कर रही हूँ, समझ रहे हो ना आप इस चीज को अच्छे से? ठीक। तो ये बेहतरीन परिणाम। और एक घटना लेते हैं किसी की, कोई एक जन और बताओ। प्रियंका बोलना है?
तुम अपने भाषा को बाधा मत बनाओ। सुनो सबसे प्रियंका, तुम सबसे पहले एक मैनिफेस्टेशन लिखो कि मैं हिंदी में बहुत अच्छे से बात करने लग गई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं हिंदी में असल में तुम्हारा हेजिटेशन है कि तुम हिंदी नहीं बोलती, तो तुमको ऐसा लगता है मैं बोलूँ ही नहीं। मराठी में बोलो, मैं समझती हूँ, मैं सबको बता दूंगी। बताओ। हा, जेव्हा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंद्रपूरच्या जागा निघाल्या होत्या हम्म तर मी लेडीज मधून फर्स्ट होती एक्झाम मध्ये. हम्म इंटरव्ह्यू मध्ये नाही झालं माझं, पण तेव्हा मी खुश होते की एक्झाम मध्ये फर्स्ट आली होती. अभी क्या करना है ये बताए। डीवाई जी के इंटरव्यू में इन्होंने दिया, लेडीज़ में अकेली थी, इनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंटरव्यू तक जाने के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। ठीक है, तो बेहतरीन परिणाम इस किसको मान रही कि चलो मेरा यहाँ तक सिलेक्शन तो हुआ है ना। तो एक ग्रेटिट्यूड होगा कि मैं यहाँ तक पहुँची, थैंक यू। बाकी लोग तो नहीं पहुँचे ना, 1000 लोग बैठे होंगे, तुम अकेली पहुँची, उसके लिए थैंक यू। अब दूसरा थैंक यू किसके लिए बनता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा सिलेक्शन भी कर दिया तुमने, क्योंकि सिलेक्शन चाहती हो ना वहाँ पर। तो अब दूसरा थैंक यू किसके लिए बनेगा? मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा इस पोस्ट पे तुमने सिलेक्शन कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मिलना शुरू होगा। पहले तुमने जो नहीं मिला उसके लिए थैंक यू किया, या जो मिला जो नहीं मिला लेकिन उसमें से जो एक चीज़ निकाल के मिला करके आपने ग्रेटिट्यूड किया है ना, कि मैं यहाँ तक तो आई। और दूसरा ग्रेटिट्यूड, अब इसको बोलेंगे विजुअलाइजेशन, सपने देखना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैंने विजुअलाइजेशन तुमको भी बताया था पहले कि खूब देखो कि मैं उस सीट पे बैठी हूँ, मेरा अच्छा बड़ा सा कैबिन है, इतनी बड़ी सुंदर सी घड़ी लगी, मेरा टेबल ऐसा जमा हुआ है, एक आता है और नॉक किए बिना कोई गुस्सा नहीं, जी मैडम कर रहा है। पूरा विजुअलाइज करो कि मैं तहसीलदार कलेक्टर जो बन गई हूँ, तो मैं कैसे बन रही हूँ। ये शुरू कर दो। करा है कि शुरू की नहीं किया? किया ना। हाँ, तो ये इस तरीके माझे फर्स्ट पेपर खूप निघत आहे, हाँ, अच्छा, पण सेकंडला माझा काही मार्क्स जाता है. थैंक यू करना शुरू करो। पर्सनल में बात करना मेरे से, एक दिन मैं पूरा बताऊंगी कि क्या लिखना है आप तुमको। चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा। तो अब आगे बढ़े। ये समझ में आ गया ना सबको? बेहतरीन परिणाम, कहाँ की घटना याद आएंगी? हाँ बोलो। मेरे पोते, छोटे वाले पोते अभी का नेशनल में हुआ है शतरंज खेलने के लिए, 13 तारीख को जा रहा है, तो उसके लिए लिख सकती हूँ कि वो जीत गया उसमें। बिल्कुल, मेरा पोता नाम लिखो, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पोते को, आपने नेशनल से यहाँ पहुँचा दिया, थैंक यू। बिल्कुल करो। उसको भी बोलो कि वो भी बोलना शुरू करेगा, तो एक के बदले 2 हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उसको मिलेगा। तो ये बेहतरीन परिणाम हो गया। और 21 तारीख को आपके किसी मित्र का सहयोगी संदेश, यही है सौभाग्य जी, बताइए। मित्र जी यही है, हाँ, तो मित्र का सहयोगी। आपके किसी मित्र का, आपके मित्र ने कभी कभी आपको पत्र लिखा होगा, ईमेल किया होगा, व्हाट्सएप किया होगा, तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ में। ऐसा कोई मित्र होगा ना? याद करो, नहीं भी है तो याद करो, नहीं है तो फिर कल्पना करके उसको थैंक यू करो। उसकी छोटी से छोटी बात पे थैंक यू करो कि तुमने मेरी मदद की। ठीक है। अब उसके बाद में 22वां दिन है आपकी नज़रों के सामने। ठीक कह रही हूँ मैं? क्योंकि आज मैं अपनी डायरी से पढ़ा रही हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ सामने ला ही नहीं पाई मैं। आपकी नजरों के सामने। हाँ, अब आपकी नज़रों के सामने क्या है? ये भी ख्वाब है। जैसे मैंने 2025 में नवंबर से एक ख्वाब देखना शुरू किया था, वो मेरा 2025 में भी नहीं हुआ, मतलब था जनवरी में जाने का, कामाख्या देवी जाना है मुझे। हर किसी का काम एक होता है ना सपना, कि मैं यहाँ जाके आऊँ, मैं वो करके आऊँ, मैं एक बार फन सिटी में जाके आऊँ, मैं डीबी मॉल में जाके आऊँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जाके आऊँ। तो मेरा था कामाख्या देवी। अब मेरे नज़रों के सामने घूमता है कामाख्या देवी का मंदिर, ऐसा होगा, वहाँ लोग जा रहे हैं। अब कोई रील आती तो मेरे सामने और घूमने लगता है, अब बेचैनी होने लगती है, अरे इनको जाना चाहिए, अरे मुझको जाना चाहिए, अरे मुझको जाना चाहिए। ऐसा आपको भी कहीं होता है किसी चीज़ को लेके? होता है ना, हर किसी को होता है। अब इसमें वो सब चीज़ें आएंगी कि जो नज़रों के सामने आ जाता है एकदम से। कई बार खाने की चीज़ भी होती है ना। आजकल तो हालांकि बहुत इजी हो गया है, इधर मुंह में पानी आया नहीं, जोमेटो आके खड़ा हो जाता है घर में, लेके आ जाता है। और हम लोग बचपन में जब कहते थे मम्मी मुंगोड़े बना दो, मम्मी कहती थी फलाना त्यौहार आने वाला ना, फिर बन जाएंगे।
तो हम वेट करते थे वो त्यौहार जल्दी आ जाए तो हमें मुंगोड़े खाने मिलेंगे। तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि 4 दिन 5 दिन वेट करते थे और फिर वो मुंगोड़े खाने मिलते थे। आज तो मुंगोड़े खाने का मन हुआ, किया, आ गया घर पे। वो मज़ा है क्या पहले वाला? है ही नहीं मज़ा। लेकिन फिर भी शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसको खाने का मन करता हो और वो आपके सामने आ गई, थैंक यू करो। गन्ने का रस मुझे बहुत पसंद है। गन्ने का रस अब ये मौसम में नहीं आता, लेकिन उसके नाम आते ही गन्ने के रस का टेस्ट मुंह में आने लगा, तो हम थैंक यू कर दें उसको। मेरे नज़रों के सामने वो गन्ने का रस निकलता हुआ, वो नींबू निचोड़ता हुआ, वो ग्लास, सब कुछ आ गया, आया ना सबके सामने। जिसको नहीं पसंद है उसके सामने भी गन्ने का ठेला तो आ ही गया होगा। तो ऐसे चीज़ों को कृतज्ञता करनी है। मज़ेदार है। कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत मज़ेदार है टॉपिक। हमारे नज़रों के सामने क्या क्या आता है। हमारे नज़रों के सामने किसी की बीमारी भी आ सकती है। अभी आपको एक फ़ोन आया या मैसेज आया, वो जो तुम्हारी चाची है ना, सीरियस है, हॉस्पिटल में है, तो चाची का चेहरा सामने आएगा। सीरियस है बोले तो हॉस्पिटल सामने आएगा, और ज़्यादा सीरियस है बोले तो आईसीयू याद आएगा। और किसी ने कह दिया कि अब उनके पास चंद घंटे हैं, तो शायद डेड बॉडी भी आँख के सामने आ जाएगी। ये भी होता है। तो उसको भी, वैसी वाली चीज़ों को भी हमको ग्रेटिट्यूड करना है। अब जरूरी नहीं कि केवल हंसी खुशी की बातों को ही ग्रेटिट्यूड, जो दुख की घटनाएं हो गई उसको भी ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि जो आपकी नज़रों के सामने आ जाए उसको ग्रेटिट्यूड करते रहना है। अभी मेरी नज़रों के सामने क्या है बताऊं? अब सोचोगे सब मैडम अपना ही अपना बता रही हैं। अब बोलना मुझे है तो मैं अपना ही बताऊंगी। वृंदावन रिट्रीट में किसको बहुत मजा आया? सभी को आया, हम लोग को। सभी को आया। हमको भी आया। यदि मैं अभी कहती हूँ मैं ऋषिकेश में अगला रिट्रीट करने जा रही, तो किसको सुन के मजा आएगा? यहाँ एक खबर भी पहुंच गई आपके पास कि अगला रिट्रीट ऋषिकेश में होने जा रहा है। आप तो कहीं उड़ीसा करने वाले थे, उड़ीसा। उड़ीसा पुली जी ने कुछ साथ नहीं दिया, वो करवाने वाली थी, तो अभी हम अब ऋषिकेश में कर रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे। हमारा पिछली बार था हम नदी में आधे खड़े होके एक मेडिटेशन करेंगे, वो हमारा नहीं हो पाया, वृंदावन में वैसे मौका नहीं मिला। हम ऋषिकेश में ज़रूर कोशिश करेंगे कि पंच तत्वों का मेडिटेशन करेंगे। एक कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के मेडिटेशन न करके हम अलग अलग थोड़ा जा जाके मेडिटेशन करेंगे। तो वृंदावन रिट्रीट आँखों के सामने मेरे तो आ गया कि मैं ऐसे ऐसे करा रही हूँ। ऐसा हॉल मिला है, ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे 40 लोग आके बैठे हुए हैं, ऐसे हम पेड़ों को पकड़ के मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे हम नदी में पैर डुबा के बैठे हैं, हम ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं। हमने अपने सामने आग जलाई है और हम आग से मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरे आँख के सामने आ गया तो मैं थैंक यू करूँगी कि नहीं करूँगी? और थैंक यू करूँगी तभी तो मिलेगा। हैं? कौन से मंथ में? मंथ अप्रैल, होली के बाद। अभी मैंने डेट वेट तय नहीं की, अभी मैं जगह ढूंढ रही हूँ। उस सब में 3-4 महीने आराम से लग जाते हैं, सब करते ही करते करते। टाइम ऐसा रहेगा कि न किसी के यहाँ शादी हो उस समय, मई जून में मई जून में रख लेंगे। आप लोग तो सजेस्ट पानी में करते पैर डालने में मजा आएगा। हैं मई जून तो में। गर्मी वैसे अप्रैल के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तो ये इस तरीके से। तो अभी कहने का मतलब ये वाला उदाहरण भी क्यों आ गया? आपकी नज़रों के सामने, मेरी नज़रों के सामने मेरा रिट्रीट आ चुका है। तो जो ड्रीम देखते हैं वो आंख के सामने आ रहे, उसको ग्रेटिट्यूड करना है इस वाले में। और एक ही ड्रीम नहीं प्रियंका, एक ही ड्रीम नहीं कि तहसीलदार बनना है, कलेक्टर बनना है। दूसरा ड्रीम भी साथ में लाओ, शादी भी तो होना है, दूसरा ड्रीम भी लाओ सामने। सबके लिए बोल रही मैं, एक ही ड्रीम नहीं। क्यों दूसरा? अभी अनीता ने अपने नाती का ड्रीम लाया सामने, है ना? तो ऐसे हर किसी के, अब अपने से हटके भी अपन सोच सकते हैं। हर समय मेरा ड्रीम ही नहीं, मेरे परिवार का ड्रीम भी हम ले सकते हैं। ठीक है, आपके भाई की शादी नहीं हो रही, आपके भाई की शादी का ड्रीम हो सकता है। उसके पास खुद का घर नहीं, उसके घर का ड्रीम आपके पास हो सकता है।
यहाँ हम थोड़ी सपोर्ट की बात भी करेंगे, किसी को सपोर्ट देने की बात करेंगे। सॉरी। मैंने यहाँ पर एक जो ग्रेटिट्यूड दिया है इसी टॉपिक पे, वो मैंने दिया है रेलवे की आरक्षण सीट को। जब भी मैं रेल यात्रा करती हूँ, मेरा बेटा मेरा रेलवे टिकट का रिजर्वेशन कराता है। वो तो रिजर्वेशन करा देता है, लेकिन हमको जाके नीचे की सीट मिलती है या कभी हमको ऊपर की सीट मिलती है। फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हमें नीचे की सीट दे दो। तो कितनी बार लोगों ने हमें सीट चेंज करके दी, नहीं नहीं हम ऊपर सो जाएंगे, आप नीचे सो जाओ। क्या उनके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं बनता? जबरदस्त ग्रेटिट्यूड बनता है। नहीं तो हम चढ़े ऊपर और गिरे धड़ाम से, नहीं चढ़ते बने तो टूटे हड्डी एक दो, तो वो तो बच गई ना हमारी। तो उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया है। तो ऐसी चीज़ें याद आएंगी आपको और मज़ा आएगा जब आप ये सब चीज़ों पे ग्रेटिट्यूड करोगे। तो ये चीज़ें ना बाद में लाइफ में पलट के आने वाली हैं, ये याद रखना। ये सब चीज़ें पलट के आएंगी, तब कभी याद आएगा आपको कि हाँ मैंने पहले ही तो ग्रेटिट्यूड कर दिया था। इसलिए मैं आज का एक मैनिफेस्टेशन बताती हूँ आप लोगों को। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली क्लास हो रही है। भोपाल में 2 दिन का रोज़ मेला लगता है, रोज़ प्रदर्शनी, बहुत बड़े पैमाने पे 10 से 20 हज़ार लोग जाते हैं उस प्रदर्शनी को देखने के लिए। मैं भी हर साल जाती हूँ, आज भी मैं गई। और उस रोज़ प्रदर्शनी में मुझे अचानक याद आया कि मेरी बेटी 2-3 बार गई, दोनों तीनों बार उसका इंटरव्यू हुआ, उसका फ़ोटो छपता है पेपर में। तो कोई पहचान वहचान नहीं है, वो पता नहीं पत्रकारों की मेहरबानी हो जाती क्या होता है, छपता है। तो मुझे वो बात याद आ गई। और पता नहीं कभी सबकॉन्शियस में कभी मेरे भी रहा होगा कि शायद हमारा भी कोई इंटरव्यू ले ले, मुझे नहीं पता था। आज हम लोग गए तो मेरे और मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हुआ वहाँ पर। कैसा लग रहा है, रोज़ गुलाब दिया कि नहीं दिया, कौन सा गाना याद आ रहा है बहुत छोटी चीज़, लेकिन मैं इसको मैनिफेस्टेशन मान रही हूँ। तो अभी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा अपने आप हो रहा है, आपके भी हो रहा होगा। आप ऑब्जर्व करो कितने लोगों को फील हो रहा है कि कुछ कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है। एक को भी नहीं, रत्ना को हो रहा है। गुड। हैप्पी हैप्पी किसको लगने लगा है? अनीता को। टेंशन टेंशन किसको लगने लगा है? टेंशन कम तो हुआ होगा, मैं मान नहीं सकती कि टेंशन हो रहा होगा, थोड़ा तो टेंशन कम हुआ होगा। ये इच्छाएं पूरी होंगी। आप ग्रेटिट्यूड दे रहे, ईश्वर देख रहा है आपको, आपका हृदय बड़ा हो रहा है, ये मान रहे हो आप? आपके अंदर करुणा बढ़ रही है, आपकी नफरत कम हो रही। अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करके देखो कि अभी कितना गुस्सा आता है पहले की तुलना में। इन 10-15 दिनों में आपको कितने बार कितना तेज गुस्सा आया, बताओ। मंजरी क्या बोल रही, सुनाई थोड़ी दे रहा है मुझे। गुस्सा नहीं आ रहा तो गुस्सा नहीं आ रहा है। वो छोटी छोटी चीजें ध्यान में लाओ जिसमें तुमको पहले गुस्सा आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। सौभाग्य जी, नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? पहले छोटे छोटे चीजें आता था। नहीं। भाविका, चेंजेस बताओ कुछ आए हो तो। अभी एंगर कंट्रोल में है। एंगर कंट्रोल में। तो ऐसी चीजें होंगी। मैंने कहा ना, दिखाई देने वाली लोगों को भले नहीं दिखाई दे, लेकिन आप लोग अपने आप में फील करोगे कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है। क्योंकि ये कोई ऐसी क्लास नहीं थी, इसको मैं कोई कोर्स नहीं बोल सकती, ये मेरा कोई कोर्स नहीं है। ये केवल हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इस पे बस इतना ही है। तो ये 21-22 दिन का भी बता दिया मैंने। तो 3 दिन के आपको फॉर्मेट भरना है, फिर चौथे दिन फिर मेरी क्लास आ जाएगी, तो आगे की बताएंगे। इससे 3 दिन की क्यों रखी? क्योंकि इस वक्त पैटर्न चेंज होने वाला है। विजन बोर्ड किसका किसका बन गया?
मैजिक बोर्ड, विजन बोर्ड, वो भी पावरफुल एक्टिविटी है। नहीं बना किसी का भी? बनाओ। एक बार थोड़ा और बताइए विजन कैसे बोर्ड के बारे बनाना में है। बताओ। हाँ ठीक है। विजन बोर्ड के लिए एक येलो कलर की ड्राइंग शीट ले लो। मैं येलो कलर की बताती हूँ, वैसे आप अलग कलर में बना सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है येलो कलर का राज है एक, है ना, वो गुरु का कलर होता है, इसलिए मैं उसको येलो कलर बोलती हूँ। तो एक ड्राइंग शीट का आधा भाग ले लो, इतना बड़ा ड्राइंग शीट का टुकड़ा हो जाएगा आपके पास में। अब उसमें अपने से रिलेटेड जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी इच्छाएं, जो आप अफर्मेशन लिख रहे हो, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को लगा दो। जैसे मान लो किसी ने लिखा होगा कि मेरा घर बन जाए, या मेरा बिजनेस शुरू हो जाए, या मैं एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करूं, या मेरे पास इतना पैसा आ जाए। चेक किसने निकाला है? गूगल से जाके चेक किसने किसने निकाला? पिछले बार बताया था मैंने चेक निकालने को, नहीं निकाल पाए। नहीं निकाल पाए। तो घर में अगर चेकबुक रखी और एक चेक आप उसमें से खर्च कर, क्योंकि आजकल वैसे भी अपन लोग चेक से पैसे कम ही दे रहे हैं, उसको भी आप यूनिवर्स के नाम से लिख सकते हो। किसको देना है? यूनिवर्स को देना है। कितने देना है वो आपकी मर्जी, जितने ईश्वर से मांगना है उतने पैसे लिख दो, और साल भर के लिखो, एक महीने के नहीं लिखना है, फिर वो एक महीने के ही मिल जाएंगे। और उसको देखते रहना है लगातार, जब भी मौका मिले तब, हर दिन एक बार देखना है और थैंक यू करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने तो 50 लाख का भरा है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे 50 लाख दे दिए। और मन में डाउट नहीं आना, अरे 50 आएंगे क्या, वो डाउट आया और वो चेक बेकार। विश्वास करो अपने ऊपर कि हाँ मेरे पास आ सकता है, मैं करूँगी ना काम, मेरे में काबिलियत है ना, मैं करूँगी। और फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, एक 500 का नोट लेकर उस पर लिखने को बताया था, वो किसने किया? किया, श्वेता ने किया, अनीता ने किया, मैंने किया। हाँ, और किसने किया? लिखना है। रत्ना। अरे तो 500 के सबने नोट में क्या लिखना था? 500 के नोट पे लिखना है, एक स्टिकर ऐसा रहता ना, ये ऐसे टाइप का स्टिकर आता है, ये लो या कुछ और लो, इसको चिपका दो ऐसे करके, ऐसे चिपका दो और इसके ऊपर लिख दो, आज तक मुझे जितना धन मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हाँ ये ऐसे, मैं अपना भी दिखाती हूँ ना, ये ऐसा लिख के चिपका दिया। अब ये डायरी है अफर्मेशन की, जैसे ही खोलो सबसे पहले नोट ही आता है सामने, मैं खुश, मेरे पास इतना बड़ा नोट है, ऊपर से ये लिखा हुआ देख के और खुश हो जाती हूँ, सच में मुझे बहुत धन मिला। मेरे हाथ में नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया एमएससी तक, कितना खर्चा आया होगा एमएससी की किताबें खरीदने में, मेरे साल भर के कपड़े खरीदे होंगे, मेरे कान के दिए होंगे, मेरे को एक सोने की चेन दी, मेरे हाथ की चूड़ियाँ दी, कितना खर्चा होगा। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बना बना के खिलाया, कितना खर्चा आया होगा। शादी में कितना खर्चा होगा, सब तो खर्चा मम्मी पापा ने किया, ठीक है। तो हमारे को धन तो वो धन हमारे ऊपर खर्च हुआ ना। फिर उसके बाद जब हम जिम्मेदार बने, हमने नौकरी की, हमने धन कमाया, तो हमें तनख्वाह मिली, हमको किसी ने गिफ्ट में दिया, तो सारा धन हमने लिख दिया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद। इसमें हमने अलग अलग नहीं किया। ये भी ये डायरी दिन में 2 बार खुलती है, मैं 2 बार इसको कर लेती हूँ। भैया यही तो सर्वे सर्वा है अभी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये नहीं हो तो कोई नहीं पूछेगा आपको। और ये है यूनिवर्स का चेक। यहाँ मैंने लिख दिया यूनिवर्स, यहाँ मैंने अपनी राशि लिख दी, यहाँ मैंने अपनी साइन कर दी। ऐसा नकली चेक गूगल पे जाके भी सर्च करके निकाल सकते हैं, यदि आपको अपना असली नहीं बनाना है तो। और असली बनाना तो बना लो, अच्छी बात है। और ऐसी उसी डायरी में रख दो, जिस डायरी को आप रोज खोल रहे हो, कर रहे हो, माने आपकी नज़रों के सामने आता रहना चाहिए। तो विजन बोर्ड में क्या लगाना है? हाँ, विजन बोर्ड में क्या लगाना है? विजन बोर्ड में आपने जो राशि मांगी है उसको लिखो, कट करो। मैं अपना विजन बोर्ड दिखाऊं? बहुत बड़ा है, दिखाती हूँ, ओपन हो जाएगा। मेरे किसी चीज़ को नज़र नहीं लगती, इसलिए मैं सबको दिखा देती हूँ। एक मिनट दिखा रही हूँ, पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं मुझे। मैंने हार्डबोर्ड पे चिपका लिया इसको। ये मेरा विजन बोर्ड है। ऐसा जहाँ जहाँ अपने को रखना चाहते हो अपनी फ़ोटो चिपका देना हो। आजकल एआई का ज़माना है,
हम तो किसी की भी फोटो के ऊपर अपनी फोटो चिपका सकते हैं, और नहीं तो अपनी पासपोर्ट साइज के लाओ, गला काट के उसके ऊपर चिपका दो, वो मैं बन गया। यही तो किया मैंने भी, है ना। पर अब ये लगेगा हम यहाँ चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं। आप अपने आप से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो तो पगला है, उसको तो बताना ही पड़ेगा कि झूठ बोल बोल के। तू मान ले मेरा कहना, तू मान ले मेरा कहना। मैं पहुंच गई हूँ एक पॉडकास्ट में। अब जिस दिन नहीं पहुंचे उस दिन सब लोग मेरे को घेर के सुनाना शुरू कर देना कि आप तो बहुत ऐसा बोल रही थी, हुआ कुछ नहीं। हम इसलिए भी पहले से बता देते हैं। जैसे मेरी बुक, मेरी हर बुक 6 तारीख को लॉन्च होती है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। और अभी भी अगली बुक जो चालू है वो 6 तारीख को ही लॉन्च होगी। आप सब आमंत्रित भी रहेंगे। तो यही सब मैंने लगा दिया इसमें, विजन बोर्ड में काट काट के। अगर घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए, ट्रिप्लेक्स चाहिए, कॉर्नर वाला घर चाहिए, या बहुत सुंदर मंदिर नुमा घर चाहिए, गुंबज वाला घर चाहिए, ढूंढो नेट से, चित्र लगा दो, फिर उसके नीचे लिख दो कब तक चाहिए। जनवरी 2026 में, 30 दिसंबर तक चाहिए, 2028 तक चाहिए, वो और लिखने से फ़ायदा होगा। एंड लाइन एंड डेड लाइन, कितने करोड़ का चाहिए लिखो, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा इसको 1.5 करोड़ का मकान चाहिए है, और 1.5 करोड़ तो इसको देना ही पड़ेगा। और उसको देखते रहो। कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, आजकल तो भैया नाम भी नहीं मालूम, एक से एक कार आ रही है, पर चाहिए मेरे को कार। कल से वो कार आपको सड़क पे घूमती हुई दिखाई देगी। आपको रेड कलर की चाहिए, आपको पिंक कलर की चाहिए, ब्लू कलर की चाहिए, आजकल सिल्वर, गोल्डन, क्या क्या कलर आ रहे हैं। आप विजुअलाइज करो, मुझे इस कलर की कार चाहिए, इस कंपनी की कार चाहिए, इस डेट तक चाहिए, इतने लाख में आ जाना चाहिए, लेकिन कीमत थोड़ी पता कर लेना और उसको देखते रहना। ये विजन बोर्ड है। और आप क्या क्या करना चाहते हो, कुछ कुछ पिक्चर नहीं मिलते तो हाथ से लिख के लगा दो, पर उसको देखते रहो। हाँ, आपण कधी रस्त्यावरनं जातो नाही का, तर असं कॉइन वगैरे पडून असते बघा, 1 रुपयाचं वगैरे, तर ते तिथंच ठेवायचं की असं उचलून घ्यायचं? नहीं, वो जो कॉइन मिलता है वो तो एंजिल है, वो तो एंजिल है। एंजिल कोर्स किया था ना। हाँ, वो तो एंजिल है, वो तो बहुत खुश होना चाहिए। मैं तो 1 रुपये का भी सिक्का मिला तो इतनी गदगद हो जाती हूँ उस दिन की, वाह एंजिल आ गई मेरे पास में। उसको उठा के अच्छी जगह में रखो, अपने लॉकर में रख दो, अपनी पूजा की जगह पे रख दो, कहीं भी रख दो, वो एंजिल। मला मिळाला हाँ, बढ़िया। 1 रुपीज। कॉइन मिलना मतलब एंजिल, एंजिल का पास में आना है, वो अच्छी चीज़, वो एक इससे अलग चीज़ है। तो अभी समझ में आया ना, विजन बोर्ड समझ में आया। जो चाहिए उसके चित्र काट काट के लगाते जाओ। नहीं मिल रहा है तो हाथ से लिख के लगा दो, ये मेरे पास आ चुका, ये मेरे पास आ चुका, ये मुझे मिल गया, थैंक यू, और थैंक यू आप इसमें लिख ही रहे हो। तो ये विजन बोर्ड है। ठीक, और कुछ? हम बहुत सहजता से क्लास लेते हैं, हम क्लास के पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं। लग रहा है क्लास चल रही है? किसी को ऐसा लग रहा है क्लास चल रही है? हम तो बात कर रहे हैं, है ना। और इसलिए आप लोग भी इस बात में शामिल हो सकते हैं, आपने अपनी बात रखना चाहिए। निकिता, कोई क्वेश्चन? और शुरू करो, जिसने भी शुरू नहीं किया वो शुरू करो। अगले 33 दिन तक लिखते रहो। अब फॉर्मेट तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास पहुंच चुकी है, रिकॉर्डिंग को सेव करके रख लो, है ना। उस रिकॉर्डिंग को देखते जाओ। और कुछ नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा का बताती हूँ शुरू में। फॉर्मेट भरना सोचा था कि, और फॉर्मेट बनाने के लिए 15 मिनट की क्लास लूंगी, शायद मैंने पहले बोला भी था 20-15 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन लेती पूरी 1 घंटे की क्लास, है ना। तो वो इसलिए लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं और हम समझे कॉन्सेप्ट को। तो ठीक है, मिलते हैं। मैडम मेरे भाई आपके लिए बोले जाने वाले ऐसे वाक्य जो आपके व्यक्तित्व को बताते हैं। ठीक, मेरे लिए एक वाक्य बोलो कोई भी। आपकी वाणी बहुत मधुर है। हो गया। तो सौभाग्य जी ने मेरे लिए क्या बोला कि मेरी वाणी बहुत अच्छी है। तो मतलब मेरी पर्सनालिटी आई ना, कि मेरी पर्सनालिटी में मेरी आवाज अच्छी है। तो थैंक यू। यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग।
तो अभी मैं सौभाग्य जी को थैंक यू करूंगी कि उन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरी आवाज़ और अच्छी होने वाली है। होगी होगी। 4 लोग और बोल दो, मेरी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी। अगर रीता तुली ने कहा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो मैं रीता तुली को कितना दिल से धन्यवाद दूँ कि वाह, उसने मुझे समझ लिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग को उसने मान लिया। धन्यवाद रीता जी कि आपने मेरी अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट किया। इतने लोगों के सामने आपने मुझे बताया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आ रही बात समझ में? इतना इजी है, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा थोड़ा सा घुसना पड़ेगा। अब किसी भी चीज में यदि घुसोगे तो मिलेगा तो जरूर फल। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आया था। हाँ, एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रही हूँ ना, इसलिए मैं अपने, क्योंकि मेरे सामने मेरे उदाहरण है तो मैं अपने उदाहरण दे रही हूँ। अभी यहाँ एक काम और करते हैं, हम 2 मिनट और लेते हैं। मेरे को छोड़ दो, किसी यहाँ जो उपस्थित है उसके लिए, किसी एक के लिए कोई अच्छी बात बोलो जो उसकी पर्सनालिटी को जचती हो। सबके कैमरे खुले हैं, सबको आप देख रहे हो, सब बात भी कर रहे हैं, उसको भी आप सुन रहे हो। किसी के लिए भी कोई बोलो एक वाक्य। मैं अनीता के लिए बोलूंगी। हाँ बोलिए। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और अच्छे से गाइड करती है जब उसको समझ जिस चीज की आती है। अच्छा, गाइड अच्छा करती है, मतलब किसी का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से करती है। तो ये उसकी पर्सनालिटी हुई, अपनेपन से। अपनेपन से। तो 2 चीजें आ गई, अपनापन भी है और गाइडेंस भी करती है, हेल्पफुल नेचर की भी है। तो ये अब अगर तो आपने ये वाली बात बोली रीता जी, तो अनीता थैंक यू करेगी ना आपको, हाँ जी। है ना? तो हमारे लिए भी कई लोग कई चीजें बोलते, कई लोग बुरी भी बोलते हैं, बहुत मुंहफट है। मैं तो उसको भी थैंक यू करूंगी, उसको भी थैंक यू करूंगी कि तुमने मेरे एक कैरेक्टर को बताया। अब मुझे उस कैरेक्टर को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, मैं सोचूंगी। मुझे मुंहफट बनना है कि नहीं बनना, मैं सोचूंगी। पर मैं थैंक यू करूंगी कि मुझे मुंहफट तो बोला। कोई कहेगा बहुत घमंडी है, वो भी तो पर्सनालिटी है ना। किसी ने कहा कोई बहुत घमंडी है, मैं उसको भी थैंक यू करूंगी। तुमने मुझे घमंडी बोल के मेरे को घमंड से हटने का रास्ता दिखा दिया, थैंक यू। इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ में आई बात? है ना कि अब घमंडी बोल के हम, उसने मुझे घमंडी बोला, वो अपने आप को क्या समझती है, वो खुद भी तो वैसी है, मेरे को ऐसा बोल दी, मैं सच में घमंडी हूँ क्या? फिर 4 लोगों से पूछूंगी मैं घमंडी लगती हूँ क्या? अब सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कहाँ लगती हूँ? भले मने बोलेगा हाँ है तो घमंडी। तो इतना सब नाटक करने के बजाय सिंपल सा वाक्य है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि तुमने मुझे घमंडी बोला, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मेरे घमंड को मेरे सामने उजागर किया। अब आगे से मैं इस घमंड को छोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। आपने अपने आप को सुधरने का मौका दिया, लर्निंग ले ली। तो हर नेगेटिव वाक्य से लर्निंग मिलती है, बशर्ते आप तैयार हो। तो धीरे धीरे हम सब कहाँ जा रहे हैं? उस तैयारी की ओर जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, थोड़ा बताओ, एक्सेप्टेंस सबका बढ़ रहा है? एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा तो माफ करना इजी है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा तो सॉरी बोलना इजी है, दुख छूटता जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा नेगेटिव है। से पॉजिटिव होने का रास्ता इक्विवेलेंट तो है एक्सेप्टेंस। चलो ठीक है, मजा आया सेशन में? मजा आया। मजा आया ना? बहुत छोटी छोटी चीजें ही हैं लेकिन अंदर घुस जाती हैं। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 6वीं आपका वर्कशॉप भी में भी आए, धन्यवाद। धन्यवाद। और हम अब बहुत जल्दी करीब करीब पहुंच रहे हैं। 26 तारीख को हमारी ये क्लास का एंड रहेगा, है ना? 33 दिन हो जाएंगे, 26 या 27 जो भी हो उस दिन हम लोग एंड करेंगे। तो 26 और 27 को आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन बताना कि आपके अंदर क्या चेंज आया। तो अभी से ऑब्जर्व करते रहो कि मेरे अंदर क्या चेंज है। कुछ बताओगे तभी पता चलेगा ना। और इतने लोग तो समझेंगे कि हाँ इसमें ये चेंज आया, अरे ये तो मेरे में भी आया, मैं बोल नहीं पाई थी, अब बोलो। ऐसा होता है ना, जब कोई दूसरा बोलता है तब लगता है कि हाँ अरे ये तो मेरे में भी हुआ है, अरे ये तो मेरे में भी हुआ है, और फिर हम सब बता पाते। ठीक है, चले, किसी को कोई कुछ पूछना वूछना तो नहीं अभी? अब ये रिकॉर्डिंग कोई बाहरी वाला देखेगा तो बोले क्लास है कि बातचीत है? लगेगा नहीं ये क्लास है। अपने मन से है। हाँ, और ये पूरी क्लास मैं आजकल उसमें डालती हूँ पब्लिकली, सब देखो। अच्छा। सब देखो, आगे मोटिवेट हो। फ्रेंडली क्लास। फ्रेंडली क्लास होनी भी चाहिए, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हमें औपचारिकताओं के चक्कर में अपना अपनापन नहीं खोना है ना?
चलो गुड नाइट। आप लोगों का दिन, गिफ्टों का दिन तो अच्छा हो गया, रात बहुत अच्छी हो, स्वीट ड्रीम्स आए, सब ग्रेटिट्यूड के साथ सो, और अपने मैजिकल को अपनी अच्छी बात बता देना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैडम, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।